नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना हेमंत सरकार का लक्ष्य। रूरल एरिया में स्वास्थ्य सर्किट बनाए जाने पर हो रहा विचार। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से रामगढ़ जिला स्थित मांडू प्रखंड के डीएवी स्कूल घाटोटाण में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की प्राथमिकता गिनाई। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि रामगढ़ जिले के अधिकतर क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं द्वारा खनन कार्य किए जाते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में औद्योगिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सोमवार को राज्य सरकार एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से 80 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। संकट की इस घड़ी में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा किया गया यह प्रयास काफी सराहनीय है। आरबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट। 23 मई को नहीं मिलेगी पैसे की लेन देन से जुड़ी यह सुविधा। अगर आप भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है। आरबीआई ने कहा है कि 23 मई को कुछ घंटों के लिए एनईएफटी सर्विस काम नहीं करेगी, तो आप अपना काम पहले ही निपटा लें। आरबीआई की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि 22 मई को बैंकों में कामकाज खत्म होने के बाद टेक्निकल अपग्रेडेशन के चलते एनईएफटी 23 मई को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक काम नहीं करेगा, लेकिन आरटीजीएस की सुविधा सुचारू रूप से काम करती रहेगी। टीकाकरण को लेकर झारखंड सरकार पर उठे सवाल। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया जवाब। कोरोना की दूसरी लहर पांव पसार रही है। वहीं एक तरफ राज्य में वैक्सीन को लेकर जारी आदेश पर सियासत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर ने इससे संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसे दूर किया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि स्पष्ट कर दूं कि मेरी जो जानकारी है इसमें बाहरी भीतरी का कोई प्रश्न नहीं है। झारखंड में जो है सरकार सभी को मुफ्त टीका दे रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर कहा कि टीके के मामले पर बाहरी भीतरी का भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बीवी बच्चों के साथ बाइक पर निकलने से पहले जान ले नया ट्रैफिक नियम, भरना पड़ सकता है जुर्माना। भारत सरकार ने एक बार फिर चालान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के आने के बाद 4 साल के बच्चों को भी एक सवारी माना जाएगा। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे और बीवी के साथ बाहर जा रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपको बाइक पर संभल कर निकलने की जरूरत है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को तीसरी सवारी माना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पहली बार में 10,000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और दूसरी बार ऐसी गलती करने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। यूपी बिहार में गंगा में कोरोना संक्रमितों के शव का खौफ पहुंचा झारखंड। मछलियों के नहीं मिल रहे भाव। बिहार व उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से कोरोना संक्रमितों का शव मिलने का खौफ झारखंड के साहिबगंज में पहुंच गया है। साहिबगंज में गंगा से निकालने वाली मछलियों की मांग अचानक कम हो गई है। पहले की तरह मछलियों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। रेट भी कम हो गया है। सामान्य दिनों में 200 रुपए प्रति किलो बिकने वाली बड़ी मछली इन दिनों 150 रुपए, तो 150 वाली प्रति किलो बिकने वाली मछली 110 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस वजह से कई मछुआरों ने मछली मारना भी छोड़ दिया है। झारखंड में बिना ई पास के घर से निकले तो होगी कार्रवाई, लेकिन इन कामों के लिए दी गई है छूट। झारखंड में कोरोना के संक्रमण चैन को तोड़ने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने राज्य में 16 मई से घरों से बाहर निकलने को लेकर ई पास अनिवार्य किया है। बिना ई पास के बाहर निकलने पर पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वैक्सीनेशन, दवा खरीदने, इलाज या स्वास्थ्य जाँच के लिए जाने पर ई पास की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ शव यात्रा के लिए भी ई पास की जरूरत नहीं होगी। टाटा स्टील ने वेस्ट बोकारो में शुरू किया 80 बेड का कोविड अस्पताल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। टाटा स्टील ने झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो में टाटा डीएवी स्कूल घाटोटाण में 80 बेड का नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व स्थानीय विधायक जयप्रकाश पटेल ने ऑनलाइन ही इस नए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। टाटा स्टील द्वारा निर्मित यह कोविड केयर सेंटर 4 विधिक सुविधाओं से लैस है। कोरोना संक्रमित किडनी के मरीजों के लिए धनबाद सदर में यह सुविधा शुरू। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए मुफ्त। कोरोना संक्रमित किडनी मरीजों के लिए सदर अस्पताल प्रांगण में स्थित किडनी केयर सेंटर में डायलिसिस सेवा शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमित किडनी के मरीजों के लिए यहां अलग बेड बनाए गए हैं। इसके लिए केबिन और अलग टीम तैयार किए गए हैं। सेंटर के मैनेजर मोहम्मद हुसैन ने बताया कि किडनी के भी वैसे मरीज तेजी से संक्रमित हो रहे हैं जो डायलिसिस सेवा पहले से ले रहे हैं। ऐसे मरीजों को दूसरी जगह निजी केंद्रों में जाने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर सेंटर की ओर से संक्रमित मरीजों के लिए अलग से केबिन विकसित किया गया है।
कोरोना नियम उल्लंघन में पलामू दूसरे व लातेहार 5वें स्थान पर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन नियमों के पालन के लिए सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियमों का उल्लंघन करने में अपनी शान समझते हैं। झारखंड पुलिस की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार रविवार को राज्य भर में चलाए गए विशेष अभियान में 844 लोग लॉकडाउन उल्लंघन करते पाए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने 911 लोगों पर कार्रवाई हुई है। बिना मास्क पहने लोगों से जुर्माने के तौर पर 3,71,260 रुपए वसूले गए हैं। नियमों की अनदेखी पर 9 मामले दर्ज किए गए हैं। नियमों की अनदेखी में देवघर टॉप पर रहा है। यहाँ पर पुलिस की नजर में 233 लोगों ने नियमों की अवमानना की। इसके बाद दूसरे नंबर पर पलामू जिला रहा, तीसरे स्थान पर खुट्टी, चौथे स्थान पर रांची, 5वें स्थान पर लातेहार, साहिबगंज और दुमका जिले रहे। सीसीएल ने झारखंड के 8 जिलों को दिया 10 करोड़। कोरोना मरीजों के इलाज में खर्च की जाएगी राशि। सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने अपने CSR प्रोग्राम के तहत कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए झारखंड के 8 जिलों के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत 8 जिलों में कंपनियों के द्वारा 10 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसमें से 6.25 करोड़ रुपए कंपनी ने 8 जिलों को आवंटित कर दिए हैं। इसके तहत कंपनी के द्वारा CCL के कमांड क्षेत्र में आने वाले सभी जिले जैसे रामगढ़ के 130 बेड कोविड केयर सेंटर में PSA प्लांट स्थापित करने तथा 10 HFNC के लिए 99 लाख, लातेहार के 12 बेड ICU ऑक्सीजन सप्लाई पाइपलाइन हेतु 95 लाख रुपए दिए हैं। इसके साथ ही चतरा, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, हजारीबाग को भी राशि की आवंटन की गई है। सब कुछ ठीक रहा तो भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर 2 सप्ताह में हो जाएगी समाप्त। एक्सपर्ट ने कहा सब कुछ ठीक रहा तो भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर 2 सप्ताह में हो जाएगी खत्म। भारत में आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर का पीक अब जा चुका है। फरवरी 2021 में आई इस लहर में अप्रैल के अंत में 4 लाख से अधिक मामले रोजाना सामने आए थे, लेकिन 9 मई के बाद से इनमें गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि हम सही तरीके से इस महामारी से लड़ रहे हैं। इस लहर का पीक आने के बाद से इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये दूसरी लहर कब तक बनी रहेगी। इस सवाल के जवाब में सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि यदि सब कुछ ठीक रहता है तो ये लहर अधिकतम 10 दिनों से लेकर 2 सप्ताह के बीच में खत्म हो जाएगी। हालांकि प्रोफेसर युगल किशोर का ये भी कहना है कि भारत में दूसरी लहर का जाना कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें सबसे प्रमुख है कि हम कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें। 18+ टीकाकरण अभियान में चक्रधरपुर के मुस्लिम युवकों में भी दिख रहा उत्साह। बोले सुरक्षा के लिहाज सभी लें टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है। इस अभियान के पहले चरण में जब 45 आयु वर्ग से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा था तो कई तरह की भ्रांतियां और अफवाह फैली हुई थी, जिस कारण बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे। मुस्लिम समाज में भी यह अफवाह फैली हुई थी तथा रमजान का महीना होने के कारण भी लोग कम संख्या में वैक्सीन ले रहे थे। लेकिन जैसे ही 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देना शुरू हुआ, मुस्लिम युवकों में भी जागरूकता देखी गई। हर दिन युवा मुस्लिम बड़ी संख्या में वैक्सीन ले रहे हैं। सोमवार को भी वैक्सीनेशन केंद्रों में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा टीकाकरण कराने पहुंचे थे, जिन्होंने यह आह्वान किया कि अपनी जान, देश और समाज की सुरक्षा के लिए हर किसी को टीका लेना आवश्यक है। झारखंड सरकार उठाएगी अंतिम संस्कार का खर्च। शमशान की लकड़ियों के लिए परिजनों को नहीं करना होगा खर्च। कब्रिस्तान में भी कोरोना संक्रमितों के लिए सरकार की तरफ से होंगे इंतजाम। झारखंड में अब कोरोना से होने वाली मौत के अंतिम संस्कार का खर्च सरकार वहन करेगी। खासकर लकड़ियों के लिए परिजनों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। कब्रिस्तान में भी सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसकी घोषणा सोमवार को CM हेमंत सोरेन ने की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समस्याओं की पहचान हो रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाने को सरकार लगातार पहल कर रही है। अगर कोई कंपनी राज्य में वैक्सीन प्लांट लगाने की इच्छुक होगी तो सरकार उसकी मदद करेगी। कोरोना की दूसरी लहर गई नहीं, लापरवाही पड़ सकती है भारी। इन तरीकों को जरूर अपनाएं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। अगले 6 माह से अधिक समय तक इसको लेकर सतर्कता की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। साथ ही बुखार, बदन दर्द या किसी तरह के कोरोना के लक्षण दिखने पर खुद से पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक नहीं लें। डॉक्टर से दिखाकर ही दवाएं लें। साथ ही 5 दिन तक समस्या रहे तो ब्लड टेस्ट एवं HRCT कराएं। HRCT में कम स्कोर आने पर अस्पताल में भर्ती होने या नहीं होने का फैसला स्वयं नहीं करें। यह कहना है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष सह कैथ लैब के प्रभारी डॉक्टर UK ओझा का। बीडीओ ने कहा कोरोना वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव बीडीओ वीरेंद्र कीडो ने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाने वालों को सीधी चेतावनी दी है। बीडीओ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ग्रामीण इलाकों में अगर पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन को लेकर गलत प्रचार कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्राइवेसी पॉलिसी पर अड़ा व्हाट्सएप, कहा जो पॉलिसी स्वीकार नहीं करेंगे उनका अकाउंट होगा डिलीट। सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। कंपनी ने दिल्ली में कहा है कि यूजर को हम 15 मई से अधिक की मोहलत नहीं दे रहे हैं, इसलिए जिस किसी ने प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है अब उनके अकाउंट को हम डिलीट करना शुरू करेंगे। हाईकोर्ट में कंपनी की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि यूजर से प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, जो यूजर इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे उनके अकाउंट को धीरे धीरे डिलीट कर दिया जाएगा। कपिल सिब्बल ने बताया, हमने यूजर्स से पॉलिसी को लेकर सहमत होने का आग्रह किया है। यदि वे सहमत नहीं होते तो हम उन्हें डिलीट कर देंगे। इस पॉलिसी को स्थगित करने का कोई प्रयास नहीं है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक नाराज, शिक्षा विभाग का यह आदेश बना वजह। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी, शिक्षक भी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ग्रीष्मावकाश में भी उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। कोरोना के कारण लंबे समय से स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई तथा उसमें हुए लर्निंग लॉस की क्षतिपूर्ति के लिए यह निर्णय लिया गया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। JCERT के निदेशक शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने जिला पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रीष्मावकाश में भी DG7 द्वारा उपलब्ध कराई जा रही शैक्षणिक सामग्री एवं साप्ताहिक पाठ्य योजना के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाए। उन्होंने इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। इधर सरकारी स्कूल में सोमवार से ही गर्मी की छुट्टी होने वाली थी। शिक्षक यह मानकर चल रहे थे कि इस अवधि में उन्हें बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन एवं अन्य कार्य नहीं करना होगा। अब इस आदेश से उनमें असंतोष है। शिक्षक संघ ने इसका विरोध करते हुए निदेशक से पुनर्विचार की मांग की है।